डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूं। आज हम SYBA के अंतर्गत EHD हिंदी काव्य और ब्लॉक नंबर 2 भक्ति काव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें इकाई जो है वो भक्ति काव्य का विकास। तो विद्यार्थी मित्रों, पिछले लेक्चर में हम भक्ति काव्य की प्रमुख 2 शाखाओं के बारे में विस्तार से देख चुके हैं। हम भक्ति काव्य के विकास पर जब चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें भक्ति काव्य के क्रमिक विकास के लिए जो आवश्यक है वो निर्गुण और सगुण भक्ति और निर्गुण और सगुण काव्य जो है उसके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का जो विकास है, क्रमशः विकास, वो इन्हीं से गुजरता है। तो निर्गुण काव्य क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे। तो निर्गुण काव्य वह है जो संतों ने, जो कवियों ने काव्य लिखे हैं और अपने आराध्य की जो भक्ति की है, इसमें निराकार भक्ति की है। गुण जो है वो गुणों से परे होकर अपने आराध्य के काव्य लिखे हैं, इसे निर्गुण काव्य कहते हैं। निर्गुण काव्य में होता क्या है कि इसमें भक्त अपने आराध्य को आकार विहीन बताते हैं। कहने का मतलब कण कण में है भगवान। जो भगवान है वो सर्वव्यापी होता है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञानो। कहने का मतलब ये है कि आत्मा ही परमात्मा है। अब इस तरह की रचनाएं जिन्होंने की है वो कवि और भक्त एवं संत निर्गुण माने जाते हैं। निर्गुण काव्य में भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसकी चर्चा हम एक के बाद एक करेंगे। उसके बाद आता है सगुण काव्य। तो निर्गुण काव्य से विपरीत जो है वो सगुण काव्य है। सगुण का अर्थ होता है गुणों के साथ। जैसे भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, तो वो कैसे दिखते हैं वो भक्त या संत या कवि बताता है कि भगवान कृष्ण है, उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, मोरपिंछ है, वगैरह वगैरह। उनका पूरा का पूरा गोप गोपियों के साथ वो लीलाएं करते हैं। तो वो पूरा का पूरा चित्र हमारे मानस पट पर अंकित होता है कि कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे। तो ये जो काव्य हुए हैं वो गुणों के साथ हुआ कि भगवान ऐसा ऐसा था। तो ये काव्य जो लिखे गए इस तरह के, उसे सगुण काव्य कहेंगे। इसकी भी 2 शाखाएं हैं। पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। अब भक्ति का जो विकास है इन्हीं शाखाओं के द्वारा एक के बाद एक क्रमिक कैसे विकास हुआ है, इसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। निर्गुण काव्य और इसमें ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी पहले हमने देखा कि गुणों से परे जो रचनाएं लिखी अपने आराध्य के प्रति वो निर्गुण भक्ति है। तो इसमें भक्ति की जो लहर है वह दक्षिण से उठी थी और उसका सबसे पहला प्रभाव महाराष्ट्र के संतों पर पड़ा था। नामदेव जो है वो हिंदी साहित्य का पहला संत माना जाता है। उत्तर भारत में
भक्ति को लोकप्रिय बनाने में रामानंद का विशेष योगदान रहा है, जबकि कबीर ने तो पूरा का पूरा प्रचार और प्रसार ही किया है। कहा गया है कि भक्ति द्राविड उपजो लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। कहने का मतलब ये है कि रामानंद ने इसकी शुरुआत भक्ति की कर दी थी, निर्गुण भक्ति की, ज्ञान मार्गी भक्ति की, लेकिन कबीर एक ऐसे संत हो गए मध्यकाल में, आज से लगभग 600 साल पहले कबीर का प्राकट्य हुआ था, और कबीर जो है वो निर्गुण रचनाएं उनकी जो थी, काव्य जे थे, उनका प्रचार और प्रसार घूम फिर कर करते थे। कहने का मतलब वो घुमक्कड़ प्रकृति के थे। तो गुजरात की जब मैं बात करता हूँ तब, तो गुजरात में स्वयं कबीर 2 बार आए थे, और उसका प्रूफ के तौर पर वर्तमान में नर्मदा नदी के तट पर कबीर वड आज भी है साक्षात। तो 600 साल पहले कबीर यहाँ आए थे, इसका एक प्रूफ है। तो कबीर अपने जीवन काल में गुजरात में 2 बार आए थे। कहने का मतलब कबीर का विशेष लगाव गुजरात पर था, परिणाम स्वरूप वो 2 बार आए थे। और कबीर जहाँ पर भी जाते थे तो वहाँ की बोली, लोक बोली सीख लेते थे, और उसी बोली के आधार पर वो अपनी आध्यात्मिक बातें व्यक्त करते थे। परिणाम स्वरूप उनकी जो भाषा है, वो भाषा में गुजराती शब्द, पंजाबी शब्द, मराठी शब्द, राजस्थानी शब्द वगैरह वगैरह कई बोलियों के शब्द आ जाते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि संत कबीर अक्सर घूमते रहते थे और वहाँ के लोगों की भाषा समझ लेते थे, बोल लेते थे, सीख लेते थे। परिणाम स्वरूप वहाँ के जो लोग थे वो आसानी से कबीर को समझ लेते थे। परिणाम स्वरूप पूरे मध्यकाल में कबीर का एक नाम सबसे उभर कर, जो अगर अधिक उभर कर सामने आया है तो वो कबीर का है। और इसका कारण भी तो यही है कि वो ज़्यादातर घूमते फिरते रहते थे। इस कालखंड में जो संत हुए, खास करके ज्ञान मार्गी शाखा के, तो वो सारे संत जो थे वो छोटी निम्न समझी जाने वाली ज्ञातियों से आते हैं। जैसे कबीर जो है वो जुलाहा का काम करते थे, जबकि रविदास चर्मकार थे, चमार थे वो। इसके अलावा धन्ना जाट थे। साथ ही साथ गुरु नानक भी है, उसी कालखंड में हुए गुरु नानक, दादू दयाल हुए, मकुलदास हुए, और सुंदरदास आदि भी कवि हुए हैं, जिन्होंने ज्ञानमार्गी शाखा को पल्लवित करने का पुरजोर से प्रयास किया है। ज्ञानमार्गी कवियों ने समाज सुधार का उत्तम कार्य किया है। इतना ही नहीं, बल्कि तत्कालीन युग में लोगों को भक्ति का सही मार्ग दिखाने का और लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करने का प्रयास इन्हीं संतों ने किया है। अब इसी के अंतर्गत एक और शाखा आती है जिसका नाम है प्रेम मार्गी शाखा, सूफी शाखा। तो भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। कहा जाता था हमारे देश को, तब इस्लाम 12वीं सदी में आए थे, और सबसे पहले यहाँ रजिया बेगम ने सत्ता संभाली थी। तो सूफी मत इस्लाम का ही एक अंग है। सूफी उन संतों को माना जाता है जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते थे तथा बड़े कष्ट और दरिद्रता में जीवन यापन करते थे। सूफी कवियों ने लोक में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। इनके चरित्र इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी।
जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है, उन्होंने पद्मावत नाम की रचना की है और इसी शाखा के प्रमुख कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। उनकी प्रमुख रचना जो है वो पद्मावत है। तो इस पद्मावत में जितने भी पात्र है वो प्रतीकात्मक है और इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु है। राजस्थान का रतन सेन नाम का जो राजा है, पद्मावती जो है उनकी पत्नी है, नागमती है जो उनकी प्रेमिका है, जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है, हीरामन तोता जो है वो सिंहल की राजकुमारी, जो पद्मावती नागमती जो है उसका वर्णन करता है कि वो ऐसे दिखती है, ऐसे चलती है। तो उसका पूरा का पूरा जो वर्णन है वो देखकर रतन सेन उसकी ओर आकर्षित होता है और उसे प्राप्त करने के लिए अपना राज परिवार वगैरह सब छोड़कर चल जाता है। तो इसकी जो कथा है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में की है। एक प्रेम मार्गी सूफी शाखा की प्रमुख रचना है। सूफी कवियों ने भक्त को आत्मा का प्रतीक माना है। यहाँ सब बातें जो है वो प्रतीकात्मक है। आत्मा, परमात्मा, माया, ब्रह्म, जीव, जगत, गुरु जो है वो सब प्रतीकात्मक है। यहाँ पर प्रेम ही प्रियतमा को प्राप्त करने का साधन है, लेकिन प्रियतमा के रूप का सच्चा ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रेम का मार्ग कांटों से भरा होता है। जैसे नागमती जो है वियोग खंड, इसमें हम देख सकते हैं वो सब। माया या शैतान प्रेमी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन सच्चे गुरु की सहायता से प्रेमी उन बाधाओं को पार कर देता है। इसका उत्तम उदाहरण पद्मावत में है। और इसके सारे के सारे जो प्रतीक है, सारे के सारे पात्र है वो प्रतीकात्मक है और वह प्रतीक है आत्मा, परमात्मा, माया, ब्रह्म, जीव, जगत संबंधी। अब आती है कृष्ण भक्ति शाखा। तो आगे हमने देखा कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण की बात है वो दिखता है हमें कि कृष्ण ऐसा ऐसा था, इसे कृष्ण भक्ति शाखा कहेंगे। कृष्ण के माधुर्य भाव की उपासना ही कृष्ण भक्ति मानी जाती है। इसका वर्णन हमें हमारे पुराणों में देखने को मिलता है। इसके बाद जयदेव के गीत गोविंद में यह दिखने को मिलता है। विद्यापति ने भी कृष्ण भक्ति काव्य लिखे हैं। मीरा के भी कृष्ण भक्ति काव्य मिलते हैं। मीरा राजस्थान की रहने वाली थी, लेकिन राजस्थान छोड़कर वो गुजरात में आ जाती है और गुजरात में वो भजन कीर्तन जो करती है वो अपने इष्ट देव आराध्य जो कृष्ण है उसी को समकक्ष रखकर वो लिखती थी। अंत में वो काशी जाती है, तो पूरी की पूरी उसकी जो रचनाएं है वो भगवान कृष्ण को सम्मुख रख कर लिखी गई रचनाएं है। कृष्ण भक्ति काव्य लिखने वाले भक्त कवियों में सबसे उभर कर कोई नाम सामने आता है तो वह है सूरदास जी का। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ गोप गोपियों की विरह व्यथा को भी मुखरता से अभिव्यक्त किया है। कृष्ण भक्ति में पुष्टि मार्ग की भक्ति का विशेष महत्व है। पुष्टि मार्गी भक्ति में केवल प्रेम के द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब यहाँ कृष्ण भक्ति में भगवान अपने इष्ट देव को, आराध्य को प्राप्त करने के लिए प्रेम का होना जरूरी है। जो ब्रज की गोप गोपियाँ है वो अपने आराध्य इष्ट देव कृष्ण के प्रति लगाव से जुड़ी हुई है और कृष्ण भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक कृष्ण भक्ति में प्रेम तत्व प्रमुख महत्व का है। इसके बाद आती है राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के दो पार्ट्स है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति काव्य जो है इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई है ये हमें सबसे पहले देखना होगा।
तो संस्कृत में वाल्मीकि राम के चरित्र को केंद्र में रखकर राम कथा लिखने वाले आद्य कवि माने जाते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने राम के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है तो वह है वाल्मीकि। उसके बाद मध्यकाल में रामानुज ने राम की उपासना को लोक में प्रचलित किया है। स्वामी रामानंद ने भी राम नाम के माध्यम से परम तत्व की बातें की है। मध्यकाल में राम को अपने आराध्य मानकर लिखने वाले कवियों में तुलसी का नाम विशेष ख्यातनाम है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, जो एक पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो इस तरह सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति और इसी के अंतर्गत दो दो और पार्ट्स मिलाकर जो भक्ति है उसका विकास होता रहा है, समय समय पर होता रहा है। इसके प्रमुख 4 संत है, कवि है। 4 संतों के अलावा भी कई संत हुए हैं, कई कवि हुए हैं। उन्होंने समय समय पर रचनाएं लिखने का प्रयास किया है और इसी तरह से भक्ति का विकास होता रहा है। तो मित्रों, यहाँ तक इस टॉपिक को मैं संपन्न करता हूँ। तो फिर मिलेंगे दूसरे ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः